लिखो, एक क्वेश्चन पहले इजी वाला करवा रहा है, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़िया करवाएंगे। लिख लो बाबू, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष का अंतर था 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में। देखते रहो, हाँ तो लिख रही है, देखते रहो। हाँ, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। किसका एज पूछा बताओ? करीम का। इसका मान लिया x है। ठीक है, जब ये 15 वर्ष का हो रहा था तो ये घटा ले रहे थे, यहाँ वाला आ जा रहा था। अब ये x वर्ष का है तब भी घटाना है। अब भी क्या करना बाबू? घटाना ही है। घटा लिया, ये इतने वर्ष का होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे क्या बोला देखो, अब ये अभी की बात है, ये ध्यान रखना कब की बातें हो रही हैं। ये कब की बातें हैं? आज की बातें हैं। ये बोला 10 वर्ष पहले। कब? 10 वर्ष पहले। और आज बताओ, अभी बता रहे थे, आज किसी की उम्र यदि 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितने का था? 10 वर्ष का। कैसे पहुंच रहे हो? घटा रहे हो ना। तो आज से 10 वर्ष पीछे जाना है। कहाँ जाना है? 10 वर्ष पीछे जाना बाबू। 10 वर्ष पूर्व, पहले जो भी हो, 10 वर्ष पूर्व। देखो, जिसकी आज उम्र मान लो जितनी भी रहेगी, 10 वर्ष पहले जाएगा तो 10 घट जाएगा ना। आज इसकी उम्र x है तो 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? x माइनस 10 का। आज इसकी उम्र 65 माइनस x है तो 10 इसमें से घटाओगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये 10 इसी में से घटेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले का एज मालूम हो गया। क्वेश्चन में बोला कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अंतर है वो 5 है। अंतर क्या है? 5। अंतर का मतलब होता है बाबू, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटाओ, तो डिफरेंस लगा दो। अब जो भी बड़ा रहेगा छोटे को घटा लें। ठीक, हमने अंतर कर दिया और एक कितना बचाया बताओ? 5। बस हो गया। ये लाइन तक पहुंच जाते, आंसर बन जाता। तो ये 55 माइनस x, अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x, अब माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 10 होगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा, बराबर 5। अब आप देखो, इस ये दोनों जुड़ के माइनस 2x हो गए। माइनस 2x, अरे होंगे ना, माइनस x। आइए इसमें से घटा लो, सॉरी जोड़ लो, 65 हो गया। ये 10 इसमें जुड़ जाएगा, 65 हो जाएगा। आइए माइनस 2x हुआ और उधर 5 है, ये 2x उधर चला गया। 65 और माइनस 5 उधर से देखो इधर आ गया, ये 2x। अब ये बताओ कितना बचा? 60। उधर है 2x, 2 से क्या करोगे? भाग दे दोगे ना। ये 30 बार में खत्म हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये x की वैल्यू 30। किसका उम्र है ये? x, करीम का। तो करीम की बाबू जो वर्तमान उम्र है वो 30 वर्ष है। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपसे ये मैं पूछता कि बताओ ये रहीम की उम्र कितनी है? 35। हाँ 35 हो जाता। तुरंत तुमको आता कि ये 30 घटा लेते 65 में से, जितना बचेगा दूसरे का हो जाएगा। ठीक है जी, लगाओ, लिखो। 4 भाइयों की आयु का योग। 4 भाइयों की आयु का योग। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का अंतर समान रूप से कितना है? 4 वर्ष। इसका मतलब यही हुआ ना कि सब एक जो है दूसरे से 4 वर्ष बड़ा है, चाहे एक दूसरे से 4 वर्ष छोटा है, दोनों तरह समझ सकते हैं। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े भाई, ठीक है चलो तुम लगा के बैठे रहो। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? जल्दी करो। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है?
पहले तुम क्या करना है बता दे, तरीका क्या है। पहले तुम सबसे छोटे वाले की आयु मान लो, सबसे छोटे वाले की आयु मान लो x वर्ष, और उसके बाद दिमाग लगाओ, लगा लोगे। सबसे छोटे की आयु x वर्ष मानो और उसके बाद तुम दिमाग लगाओ, बन जाएगा फिर। अब आप देखो जैसे क्या करना था इसमें, हमने कहा कि सबसे छोटे की उम्र मानो x, मान लिया। देखो जिनको नहीं आ रहा समझ में वो माने, सबसे छोटे की उम्र क्या मानो x, ये सबसे छोटा है, ठीक ना। अब तुमको मालूम है कि इससे जो भी बड़ा होगा वो 4 वर्ष बड़ा होगा। तो चलो ये x वर्ष, मान लो ऐसे करते हैं, हम कोई नंबर लेके चले। पहले हम मान लेते सबसे छोटा वाला 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, मान लो ऐसे अंक लेके चलते हैं तुमको समझाने के लिए कि सबसे छोटा वाला 6 वर्ष का है। तो इससे बड़ा वाला कितने वर्ष का होगा, बोलो जल्दी से। 10 वर्ष का होगा। इससे बड़ा वाला कितने वर्ष का होगा, 14 वर्ष का होगा। इससे बड़ा वाला 18 वर्ष का होगा। इससे बड़ा वाला 22 ना जी, हो गया। सबकी एज मालूम हो गई। ये जब तुमको हम ये दे दिए होते कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो तुम आसानी से बता लेते। यहाँ नहीं दिया है तो तुम इसको x मान रहे हो, तो यही काम नहीं करते हो। अब यहाँ तुम जोड़ रहे थे ना, जोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन जब x आ जाता है तो तुम जोड़ने का काम नहीं करते हो। वहाँ भी जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, पहला x है तो दूसरा x + 4 होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद वाला इससे 4 वर्ष बड़ा होगा। अब सोचो इसमें 4 हम जोड़ेंगे तो x + 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो x + 12 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, x + 4 ही लोग हैं, ठीक है 4 ही लोग हैं, कोई बात नहीं है। अब बोला क्वेश्चन सबकी उम्र मिला जुला के 56 वर्ष है, ऐसा बोला कि नहीं। तो सबकी उम्र मिला दो, मिला दिए सबको। अब बोलो ये कितना, तो जोड़ी लोगे इसको, x का वैल्यू निकालो सब लोग। हम अब इसको हल करेंगे तो x = 8 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, देखो ये 4x और 4 और 8 12 हो गया, 12 12 24 हो गया। 24 = 56 हो गया। घटा लेंगे 95 करके, 56 में से 24 घट गया तो 4x = आ गया 32, 4/32। अब आपसे पूछा सबसे बड़े का एज पूछा है ना, तो देखो सबसे बड़ा ये है, ठीक। तो सबसे बड़ा जो हो गया वो हो गया x + 12, मतलब मन में ही लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 8 + 12 बने कितना होगा बाबू, 20 वर्ष। अब इसमें ये बताओ, हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है। देखो बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा यहाँ के बाद। ये क्वेश्चन बोला था ना, पहले इसको कर लो फिर बताते हैं। ये हो गया, सबसे बड़ा पूछ सकता है, सबसे छोटा पूछ सकता है, और मतलब ऐसे बोल सकता है कि तीसरे नंबर पे जो है उसकी एज क्या है, दूसरे नंबर पे जो है उसकी एज क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है, 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। चलो देखो पहला बार आया है क्वेश्चन, समझ लो पहले, सब समझो ध्यान से, समझना। सुधा इधर देखो, देखो ये जो है सबसे बेहतर क्वेश्चन इसका है। इस पूरे लेसन में ना समझो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा, इसी तरह का लैंग्वेज, ठीक। इस लैंग्वेज को डिकोड कर लो, फिर काम खत्म। देखो पिता है और पुत्र है, बाबू ध्यान से देखो जो नहीं लगा पा रहे हैं, पिता और पुत्र ऐसे लिख लेना। लिखने का ये स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखो हाँ बाबू, देखो आज का हिसाब किताब समझते हैं पहले, ठीक। आज का हिसाब किताब समझो। दोनों की उम्र मिला जुला के 46 वर्ष है, 46 बोले है क्या, ठीक। दोनों की उम्र मिला जुला के 46 वर्ष है। तो अब ये बताओ कि पुत्र का पूछा कि पिता का पूछा है, नहीं, किसका फाइनल आंसर किसका पूछा है, ठीक, पुत्र का पूछा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका एज पूछे उसी को मानो x, क्या मानोगे उसको, तो पुत्र का पूछ रहा है
तो मान लो कि पुत्र की आज की जो उम्र है वो x वर्ष है। कितना वर्ष है? टोटल उम्र कितना था? 46। उसमें से पुत्र का उम्र हो गया x वर्ष। तो ये बोलो 46 में से x कम कर देंगे तो पिता की उम्र हो जाएगी। आज वाला हिसाब किताब सेट हो गया कि पिता की उम्र है 46 माइनस x, पुत्र की उम्र है x। जिसके बारे में पूछेगा उसी को x मानना, ठीक ना। कि जब यहाँ सॉल्व करके जाओगे x की वैल्यू आएगी, वही आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो फिर उसके बाद आगे स्टेटमेंट दिया होगा कि बाद में चाहे पहले, क्या बोला है? 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो देखो ऐसे आप यहाँ देखो लिखने का तरीका, बार बार ज़्यादा ना लिखना पड़े, माइनस कर दो। -5 वर्ष लिख देने का मतलब 5 वर्ष पहले, समझ जाओगे। अब देखो -5 वर्ष लिख दिया, तो 5 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो दोनों पीछे जाएंगे ना जी। आज हम लोग 2026 में आ गए हैं। आज हम लोग की जितनी भी एज है आज की डेट में, आज से 6 वर्ष, हम बोलते 2020 से बताओ कितनी थी, तो 6 वर्ष कम करके देखते। तो दोनों को, सब लोग 2020 में सबकी एज, हम लोग जो पूरी क्लास है 2020 में जाएगी तो सबकी एज 5-5 वर्ष क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, एक नहीं कम होगा, दोनों कम होंगे। यहाँ x - 5 कर दिया, यहाँ से 5 तुम ऐसे घटाओगे ऐसे, तो ये 46 में से 5 घट जाएगा कि नहीं? मन में समझ लेना इसको। ये हो जाएगा 41 माइनस x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 5 वर्ष पहले का कोई हिसाब होगा, ये इसका इतना गुना है, इसका इतना गुना है, ऐसे कुछ। हाँ, पिता जो है पुत्र का 11 गुना था। कब था? 5 वर्ष पहले। ये दोनों बराबर नहीं है, ये जो है इसका 11 गुना है, ये जो है क्या, इसका 11 गुना। तो इसमें तुमने 11 का मल्टीप्लाई किया और इसको क्या कर दिया? बराबर। अब देखो एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन गया है। सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको? कर लो, इतना तो आपको आना ही है, ये आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो सबसे पहले इसी को सीखना है। x का मान कितना निकाल पाए आप लोग? 8 आ गया। ठीक है, यदि x का मान आप 8 निकाल चुके हैं, देखो 41 माइनस x 11x माइनस 55। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये x वाला छोटा इधर भेजो, इस 55 को इधर लाओ, ये 55 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से देखो ये प्लस ये भी है कि नहीं है? नहीं, प्लस ये है तो प्लस 41 हो गया, और ये उधर चला जाएगा 11x, और ये इधर जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये कितना हो गया? 96, और इधर हो गया 12x। 12 का पाना पढ़ने आता है तो 12 8 कितना होता बच्चा? कितना होता है? हाँ, 12 8 96। ठीक है, अब x बराबर 8 हो गया। ठीक आ गया ना, x बराबर 8। अब इजी क्वेश्चन मतलब क्या पूछता? इजी क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि पुत्र की उम्र क्या है, तो तुम कहते 8 वर्ष है। या पूछेगा पिता की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र, तो क्या बोल देते? 8 घटा लेते इसमें से, कितना? 38 वर्ष। यदि पिता की वर्तमान उम्र पूछेगा तो 8 यहाँ से घटा लो, 38 वर्ष। पुत्र का वर्तमान उम्र 8 वर्ष। लेकिन ये नहीं पूछा है ना आप। सिर्फ देखो आज का उम्र आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं का बता सकते हो। आज समझो, आज पुत्र की उम्र जो है वो कितनी है? 8 वर्ष की है। कितनी है बाबू? 8 वर्ष है। आपसे पूछा कि 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, ऐसा पूछा क्या? देखो 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र देखो क्या होगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब बोलो, आज ये जिसकी उम्र आज 8 वर्ष हो, उसकी उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी? बोलो। ये तुम लोग ना हमेशा क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझ लेते हो कि ये गणित का क्वेश्चन है, जनरल नहीं समझते हो। ये बात मतलब किसी से पूछा है, बिल्कुल नहीं कभी स्कूल गया हो, खाली सिंपल उसका ये हो कि हाँ गिनती उनती आता हो थोड़ा बहुत, इतना तो दुकानदारी जा रहा है तो जान ही जाता है वो। 8 वर्ष किसी की एज होगी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 जोड़ लेंगे, 13 वर्ष हो गया। अब यही बात मैं पूछता कि पिता की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी, बताओ। पिता की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी? तो पहले तो तुम आज का मालूम करते ना। आज का 46 माइनस पहले 8 करते हो जाता 38 वर्ष। 38 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 38 आज है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 43 वर्ष हो जाएगा। इसका भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका भी पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है समझो, इतना पूछ लिया इसमें। अब आपने जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर लिया, इसके बाद यहाँ क्या क्या हो सकता है उसको समझो। देखो अब क्या बोलेगा, दोनों की आयु का योग तो क्वेश्चन में दिया ही था, अंतर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अंतर। तो देखो अंतर कितना हो जाएगा बाबू? ये 38 वर्ष का है, ये 8 वर्ष का है। अंतर कितना वर्ष हो गया? 30 वर्ष हो गया, अंतर हो गया। अब जैसे ये बोला 5 वर्ष बाद इनकी आयु बताया हो ना, बोल सकता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
क्या पूछ सकता है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो देखो 5 वर्ष बाद ये 43 वर्ष का है और ये कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का है। 43 संबंधे 13 हो गया। ऐसे ही पूछ सकता है। 5 साल पहले भी इसका अनुपात पूछ सकता है। जो 8 वर्ष का है वो 5 साल पहले 3 वर्ष का होगा कि नहीं? और जो 38 वर्ष का है 8 साल पहले 30 वर्ष का होगा। इनका रेशियो क्या बनेगा इसमें? 35 होगा सर। 5 वर्ष का कर रहे हैं ना? हाँ, 5 वर्ष कर रहे हैं तो ये 35 हो जाएगा। 33। ठीक है। अब बोले कितना हो गया? 11 संबंधे 1 का हो गया। 5 वर्ष पहले इनका रेशियो, 5 वर्ष पहले का रेशियो हो गया, 5 वर्ष बाद का रेशियो हो गया। ठीक, तो बहुत जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे ना तो यहाँ के बाद बस क्वेश्चन जैसे घुमाए वैसे आपको कर लेना है। लिखो अगला। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देखोगे इसी तरह का मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। लिखो, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है? मतलब दोनों की आयु बतानी बाबू, दोनों की आयु बतानी है। क्या होगी उनकी आयु? क्या होगी? अब इसको लगाने दो, तुम अपना काम करो, छोड़ो। करने दो, गलती करने दो। बिना गलती किए सीख जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 44 बार आएगा। देखो निधि का आ गया है 44 बार है। टोटल कितना बोले बाबू बताओ? 56 बोले ना। आप किस दोनों का पूछा है तो पुत्र को मानो x, अब पिता को मानो 56 - x। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना जी? अरे इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। अब कितने वर्ष पहले चाहे बाद में बोला बताओ? 4 वर्ष बाद जो बोलेगा वही लिखना है। 4 वर्ष बाद बोला 4 वर्ष प्लस कर दो। ठीक है, जो बोला 4 वर्ष बाद 4 वर्ष प्लस कर दो। ठीक, अब 4 वर्ष प्लस दोनों में करना है। इसमें 4 जोड़ोगे, समझो यहाँ 4 रख दें ऐसे, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा 56 में। कितना हो जाएगा बोलो? 60 - x। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये x + 4 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना जी? ठीक, अब ये 4 वर्ष बाद कुछ हुआ होगा, ये इतना गुना ऐसे कितना क्या हुआ बताओ? 3 गुना हो गया है। तो 3 गुना करके बराबर कर दो। बस इतना को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है? जिसको नहीं समझ आ रहा उसको सीखे वो। ये 60 - x है, रहने दिया। 3 का अंदर गुणा किया 3x और 3 का 4 में गुणा किया 12। अब क्या करना होता है? x वाले को एक साइड में करना होता है और जो अंक बिल्कुल होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक साइड में करना होता है। x को उधर ले जाओ। तो ये 3x पहले से उधर है, ये ट्रांसफर उस साइड में होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। पार्टी चेंज कर रहा है, चिन्ह बदलेगा। ये 60 अभी इधर ही है, इधर से 12 को हम ला रहे हैं इसके साइड में, तो -12 कितना बचेगा बाबू? 48 क्या? और उधर 4x, 12 चौके 48 होता है। तो x बराबर 12। देखो x बराबर 12 आ गया। मैंने पुत्र की उम्र कितनी आ गई? देखो 12 आ गई। और पिता की उम्र कितनी होगी? पिता की उम्र कितनी होगी? 56 - 12। तो घटा लो बाबू, कितना बच जाएगा? अब ये क्वेश्चन तुम लोग कंफ्यूजन में लगा रहे हो, सही है गलत है, तो बहुत लगा रहे हैं, उसी में गलत कर रहे हैं सब। अब सुनो, अब हम इसको एक चीज़ और बताते तुमको चेक करने का। आय संबंधी प्रश्न आप जब आंसर दीजिए तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? उत्तरमाला नहीं देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि पुत्र की उम्र 12 वर्ष और पिता की उम्र 44 वर्ष, ऐसा बोला ना? ठीक है, तो ये सही या गलत इसको चेक करना है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे 56 होना चाहिए। पहला केस तो यही है, पहला कंडीशन यही कि दोनों की उम्र कितना है? 56। तो आप जितना भी ऑप्शन बोल रहे थे, जो भी आंसर बोल रहे थे, क्या उनको जोड़ के देखे हैं कि दोनों का योग 56 हो रहा है? 56 नहीं होगा तो सीधे गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे 56 होना चाहिए। मान लो ऐसे ऑप्शन देता है कि कई सारे ऑप्शन जो होंगे 56 हो जाएंगे।
तो उसमें हाँ, तो अगला लाइन देखना उसमें, फिर अगला लाइन बोला कि 4 वर्ष बाद, 4 इसमें जोड़ोगे 48 हो गया ये, और 4 इसमें जोड़ोगे हाँ 12 में तो 16 हो गया। अब ये 16 3 48 है कि नहीं, 3 गुना बैठा कि नहीं बैठा, 3 गुना बोला तो बैठाने के लिए बैठ गया, सही है। दोनों कंडीशन फुलफिल मतलब ये सही है, तो ऐसे चेक कर लेना होता है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन नोट करो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, लिखो पहले क्वेश्चन तो लिखो, घबराना नहीं है। वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बाबू जल्दी लगाओ, बोलो कि दोनों की उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष है। ठीक, अब उसमें से पुत्र को कितना माने हो, x माने हो, लिख दिया x। पिता को कितना माने हो, 60 नहीं, 60 माइनस x। बाबू धीरज, गलती हो जाएगा। हाँ अब x माइनस 60, ठीक। हाँ अब देखो उसके बाद अब आगे वाला लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, 6 वर्ष क्या, हाँ ठीक, यहाँ लिखियो माइनस 6 वर्ष ऐसे। अब क्या करो, यहाँ क्या लिखियो बताओ, वही तो 3 क्वेश्चन में समझा रहे थे। 6 जैसे मान लो ये 6 वर्ष पहले है, ठीक है। पीछे वाला दिखाओ, पीछे वाला दिखाओ, उनको बताओ पीछे क्या नाम है इनका, पूछो क्या नाम है। हाँ अंजलि, लगा पाई अंजलि, आंसर हो गया, ठीक। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से जी, आप देखो माइनस ये 6 वर्ष किया ना, तो ये आप ये बताओ आज ये, चलो ये 36 वर्ष का है, कितने वर्ष का है आज ये, 36 वर्ष का है, मान लो ऐसा, ठीक। तो हम कह रहे हैं 6 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, बोलो नहीं, ऐसे आप बोलो कि ये 36 वर्ष का आज है, तो 6 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा, 6 घटाओगे तभी तो मालूम। हाँ हटा लिया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू था, तुमने 36 में से 6 घटाया 30 हो गया, ठीक। लेकिन यही वैल्यू जो हम बोलते हैं ये x वर्ष का है, अब सीधे तुम घटा के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पाओगी, ठीक। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना है, सांकेतिक रूप में लिखना है। क्या लिखना है कि जितना भी ये होगा उसमें से 6 कम कर दिया जाएगा, जितना भी ये होगा 6 वर्ष पहले 6 कम हो जाएगा। 6 ये कम हुआ तो यही बार नहीं 6 कम होगा, 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो पिता और पुत्र दोनों 6 वर्ष पीछे चले जाएंगे, दोनों तब की एज देखेंगे, इसमें से भी 6 घटाना है। तो घटाओगे बताओ 6 घटेगा इसमें से, अंत में से घट जाएगा, 54 बचेगा, 54 माइनस x। ये लाइन महत्वपूर्ण लाइन है ये। अब यहाँ लिखा होगा ना कि वही इतना गुना हो गया, उतना गुना हो गया, बोलो कितना गुना हो गया, 5 गुना ना। तो जो अच्छा बताओ, जो छोटा होगा छोटे का ही तो गुना करेंगे तो बड़े वाले बराबर होगा, तो पुत्र छोटा है, इसमें 5 का गुणा किया, इसके क्या कर दिया बराबर, ठीक। अब इसको बाबू सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। देखो 54 माइनस x 5x माइनस 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो ये छोटा है ना, इसको उस साइड में कर दो, माइनस भी है ये, इसको इधर बुला लो। यहाँ पे पहले से क्या है 54, जहाँ ये रुका है वहीं पे ये इधर आया, यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। ये 5x है, ये उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब बताओ ये 5 है और 5x और x जोड़ेंगे तो कितना x होगा, 6x, और इनको जोड़ेंगे तो 84। अब बताओ कितनी बार में कटेगा ये, 12 बार में कटेगा, हाँ 12, हम लोग 12 बार में कटेगा, ठीक। देखो x बराबर कितना आ गया। अब आपसे देखो क्या बोल सकता है, यदि पूछता कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ऐसे पूछता कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो 14 वर्ष का। पुत्र कितने वर्ष का है, यही तो वर्तमान वाला आया है। बोलता पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो 14 इसमें से घटा लेते,
कितना बचता है बताओ? 46 बचता ना। 60 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। पिता जो होता वो 46 वर्ष का है ना? ठीक, लेकिन आज का उम्र नहीं पूछा, क्या पूछा जी? ठीक, पहले देखो, अब समझो ध्यान से। क्या यदि आपसे पूछता कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा नहीं बाबू, हाँ ये पूछा नहीं है, लेकिन समझो पहले आज क्या निकालोगे तभी तो बता पाओगे। पुत्र की वर्तमान आयु ए सीधे लिख देता है। देखो पुत्र की वर्तमान आयु, इसमें से ये वर्तमान आयु 14 वर्ष है। अब पिता की जो वर्तमान आयु 60 माइनस ये 14, तो कितना बचेगा? 46 वर्ष है। पिता की उम्र 46 वर्ष है, पुत्र की उम्र 14 वर्ष है। ठीक, ऐसा हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुत्र की 6 वर्ष बाद की एज क्या है। आज कितने वर्ष का है वो? 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? 20 वर्ष का होगा। बस यही बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो देखो ये 14 प्लस 6 माने, अब मन में ही जोड़ लो इसको, 20 कर दो सीधे सीधे, 20 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी? यदि हम यही बोलते कि 6 वर्ष बाद नहीं बताओ, चलो 10 वर्ष बाद बताओ, तो कितना होता 10 वर्ष बाद? बोलो, इसी में बोलो। 10 वर्ष बाद इसकी एज क्या होती? 24 होती। 24 होती। 10 वर्ष बाद इसकी एज 24 होती। ठीक है, तो जितना बोलेगा बाबू उतना ही जोड़ना है उसमें। ठीक ना, लगा पा रही हो ना? हाँ, थोड़ा इससे अलग रहेगा और आसान ही रहेगा इससे। लिखो, रीना की आयु और मीना की आयु, मतलब रीना और मीना लिख दो तुम। रीना और मीना की आयु का अनुपात, रीना और मीना की आयु का अनुपात 3 संबंधे 1 है। 3 संबंधे 1 है। आयु का अनुपात लिखो, 3 संबंधे 1 है। ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी लिखना, क्योंकि भविष्य की बातें हैं। हाँ, रीना की, अच्छा दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। हाँ, बाद में होगी बोलेंगे, दुगनी होगी, लिख दिया। हो गया जी। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 5 संबंध 1 का था। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल, ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। यहाँ मानने का सिस्टम वो खुद से दिया ही है, पहले से रेशियो दिया रहेगा, उसी को मान लेते हैं। समझो बाबू, एक नया क्वेश्चन आप समझ लो पहले। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत दिया है, तो आज जाके घर पे करिएगा इसको। देखिए, बोलो कितना रेशियो दिया? पिता और पुत्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो रीना और मीना हो गई। 3 और 1 का रेशियो दिया है। देखो 3 संबंध 1, तो इसको मानो 3x है, इसको मानो 1x माने x है। 1x का मतलब क्या होता है? x ही है। ये जो आज का रेशियो दिया, क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है वर्तमान आयु का अनुपात है, ऐसा है कि नहीं? तो ये आज वाली बातें हैं, वर्तमान माने आज की बातें हैं। ठीक है जी, वर्तमान माने आज की बातें हैं। इस क्वेश्चन का एक फ्रेम है, आप हर क्वेश्चन में इसी फ्रेम को फॉलो करो, आ जाएगा। ठीक ना। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। 10 वर्ष बाद बोला है ना, यहाँ लिखो प्लस 10 वर्ष लिखो। ठीक है, अब बताओ बाबू, अब सुधा को बताने दो। सुधा ही बताओ, आज मीना की उम्र x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी? हाँ, 20, 2 रहता है, 20 10 रहता तब ना 10 वर्ष बाद 20 होता है। ये x है, इसके हिसाब से बताओ। हाँ, x प्लस 10 जितना है उसमें हम 10, ये बोलो तुम, जितना है उसमें 10 जोड़ेंगे, तो x में 10 जोड़ेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा बताओ 10 वर्ष बाद ये दो लोग साथ चल रहे हैं, एक को तुम 10 वर्ष आगे पहुंचा दोगे, दूसरा पीछे छूट जाएगा ना। इसको भी लेके चलना है, इसको भी 10 वर्ष आगे लेके चलो। बोलो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 10। ये 10 वर्ष आगे पहुंच गए, दोनों पहुंच गए ना। आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी, ऐसा बोला है ना। तो मीना वाले आयु में 2 का गुणा करो, इसको कर दो बराबर। कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आसान क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आई पहले बताओ हमको। 10 आया। एक्स की वैल्यू 10 आया। आप लोग आया जी पीछे बताओ। ठीक है, ये हो गया 2x बराबर 2x प्लस 20 हो जाएगा, गुणा हो गया। अब देखो ये इधर ला लेंगे, 3x में से 2x ला के घटा लेंगे, और ये 20 में से 10 जाके उधर घटा लेंगे, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है जी, x बराबर 10 आ गया। अब मैं जिनसे पूछूंगा बताएं, चलो बताओ आप। ये x बराबर 10 आ गया ना। तुम बताओ रीना की उम्र आज की कितनी है। रीना की आज की उम्र कितनी है। रीना की आज की उम्र 3x है। कितना है 3x है। तो x ये 10 वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। गुणा हुआ है, वो जोड़ा नहीं गया। ठीक 30 हो गया। और ये मीना की उम्र तो आज 10 वर्ष की है। ठीक इतना समझ गए। आपसे कब का पूछा देखो क्वेश्चन में, 6 वर्ष पहले दोनों की। ठीक है, इसकी उम्र 10 वर्ष है आज बाबू, इसकी उम्र 10 वर्ष है, और इसकी उम्र 3 गुणे 10 माने 30 वर्ष है। बोलो है कि नहीं। ठीक, आपसे पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात पूछा है ना। तो देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात। अब ये बता अनुपात है ये। हाँ, अब मैं किनसे पूछूंगा, चलो बताओ जी। प्रेम जी बताओ। ये 30 वर्ष का, ये 30 वर्ष का है, रीना 30 वर्ष की है और मीना 10 वर्ष की है। 5 वर्ष पहले रीना कितने वर्ष की थी 25 की थी, और ये मीना कितने वर्ष की रही होगी 5 वर्ष की। रेशियो बन गया। रेशियो में यदि कोई वैल्यू सिंपल छोटा हो सकता है कर लो, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो क्या फाइनल रेशियो 5:1 का बना। इसी तरह का बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो घर पे आज लगाएंगे जाके, आज जो पहले से पढ़े पूरा लेसन रिवाइज करके आएंगे।